हेलो नमस्कार, पहलाक्षी मने दगड़ियों। आज की इस वीडियो में हम लर्न गढ़वाली लैंग्वेज जो है हमारी उसकी सीरीज चल रही है। उसमें हम आज क्लास 6 को जानेंगे और इस क्लास 6 में हम ये जानेंगे कि आप जो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में रिश्ते होते हैं, इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, हम इन रिलेशंस को, इन रिश्तों को हम गढ़वाली में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और गढ़वाली में एक्चुअल में इन रिश्ते नातों को क्या कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। तो सबसे पहले जब आप इस भूमि पर, इस धरती पर पैदा होते हैं तो सबसे पहला रिश्ता आपका आपकी माता या पिता से होता है। तो पहला रिश्ता जो माता का है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ये मदर कहा जाता है, हिंदी में इसको माँ कहा जाता है। लेकिन जब आप इसको गढ़वाली में बोलते हैं तो आप इसको वे, मेडी या माजी, इन तीनों चीज़ों को कह सकते हैं अपनी माँ को पुकारने के लिए। बात करते हैं हमारे दूसरे शब्द की, जो कि है पिता। तो अंग्रेजी में ये फादर होता है और हिंदी में ये पिता होता है, जो कि अगर हम इसको गढ़वाली में कन्वर्ट करें तो ये गढ़वाली में होता है पिताजी या बाबा या बाबा जी। तो इन तीनों ही शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पिता को पुकारने या उन्हें बुलाने के लिए। बात करते हैं हमारे तीसरे शब्द की। तो आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, ये सभी औरतें हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी औरत को कुछ कहना चाहते हैं तो हिंदी में वो औरत कहलाता है, लेकिन अंग्रेजी में हम उसको वुमेन कहते हैं। लेकिन जब आप इसको गढ़वाली में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाता है कल्याण या फिर जननी या जनानी। तो ये शब्द है जो हम औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष को हम अंग्रेजी में मैन बोलते हैं, हिंदी में वो पुरुष या फिर आदमी हो जाता है। लेकिन जब हम इसको गढ़वाली में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बोलते हैं बैक, आदिम या फिर कजे। तो ये तीनों शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं आदमी को या पुरुष को, या फिर एक अंग्रेजी में कहें तो मैन को गढ़वाली में बुलाने के लिए। चौथे वर्ड से आगे की तरफ मूव करें हम, तो हमारा पांचवा वर्ड जो आता है वो आता है बिग ब्रदर। तो ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा भाई। लेकिन जब हम गढ़वाली में ट्रांसलेट करते हैं तो ये होता है भैजी, दीदा या दादा। तो ये तीनों ही शब्दों का इस्तेमाल है जो बड़े भाई के लिए गढ़वाली में किया जाता है। बिग ब्रदर के बाद आता है हमारा यंगर ब्रदर या लिटिल ब्रदर। तो बेसिकली इसको हिंदी में जो कहा जाता है वो छोटा भाई कहा जाता है, लेकिन गढ़वाली में ट्रांसलेट करने पे ये हो जाता है भुला। तो भुला हम छोटे भाई को कहते हैं। तो इसको आप बोल के किसी भी अपने छोटे भाई को पुकार सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं। अब अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो बेसिकली आप, अगर आपके कोई बड़े भाई है और उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, उसके बाद आपके घर आपकी भाभी आती है, तो आप उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाभी को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप भाभी को गढ़वाली में बोलते हैं तो उनको कैसे पुकारेंगे, तो भाभी को आप बौजी या बौजान कह के पुकार सकते हैं और उनको संबोधित कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी छोटी बहन के बारे में, जो कि अंग्रेजी में होती है लिटिल सिस्टर या यंगर सिस्टर। इसको हम गढ़वाली में छोटी बहन को कहते हैं भूली। जैसे छोटे भाई को हम भुला बोलते हैं, भूला नहीं है यहाँ पे, भुला है ये। तो अगर आप छोटे भाई को भुला बोल रहे हैं तो छोटी बहन को भूली यहाँ पे बोला जाएगा। बात करते हैं हमारी बड़ी बहन की तरफ, जो कि हमारी हो जाती है एल्डर सिस्टर। तो एल्डर सिस्टर को आप क्या कह सकते हैं, तो एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन, जिसको गढ़वाली में कहा जाता है दीदी, जो कि हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप दीदी ही उन्हें पुकार सकते हैं। बात करते हैं हमारे यहाँ पे ग्रैंड फादर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रैंड फादर यानी कि आपके पिता के भी पिता, ग्रैंड फादर को आप क्या कहेंगे, तो बेसिकली ये हिंदी में दादा होता है। और हम यहाँ पे गढ़वाली में जो हिंदी में दादा होता है उसके पहले दाम में से हम एक आ की जो मात्रा है उसको निकाल देते हैं और ये गढ़वाली में ददा बन जाता है। तो यहाँ पे दादा नहीं बोला जाता है, यहाँ पे ददा बोला जाता है। और ऐसे हम यहाँ पे ग्रैंड मदर के लिए यूज करते हैं दादी। यहाँ पे हिंदी में होता है, जो कि हम गढ़वाली में ट्रांसलेट करने के बाद हो जाता है ददी, ददा ददी। यहाँ पे दादा दादी नहीं होगा, ददा ददी होगा। तो मेक श्योर कि आप इसको यूज करें। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि गढ़वाली में तो बहुत डिफरेंट है, हिंदी में भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन अंग्रेजी में इन सबको अंकल और आंटी ही कहा जाता है। जैसे कि आपका ताऊ, चाचा, चाची, ताई, इन सबको अंकल आंटी ही इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी तो बहुत अलग ही चीज़ हो गई जो सबको कॉमन बता रहा है। लेकिन हम बात करते हैं ताऊ की। तो ताऊ जो हिंदी में है हमारे, उनको हम गढ़वाली में बोलते हैं बोड़ा जी या बड़ा जी। बात करते हैं हमारे यहाँ पे ताई की। तो ताई को हम यहाँ पे बोड़ी बोलते हैं या बड़ी जी बोलते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको यूज करें। ऐसी चाचा और चाची के लिए हम देखते हैं, जो चा में से, पहले चा में से हमारा जो आ की मात्रा है हम उसको निकाल देते हैं। चाचा की जगह ये गढ़वाली में चचा हो जाता है, और गढ़वाली में ही चाची की जगह चची हो जाता है। यहाँ पे चा में से एक आ की मात्रा निकाल दी जाती है। इन्हीं को हम काका या काकी भी कहते हैं, जो कि गढ़वाली में भी इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आप 45 साल के और आपका कोई बेटा है,
तो आप अपने बेटे को कैसे गढ़वाली में पुकारेंगे? तो अंग्रेजी में सन है और हिंदी में ये बेटा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गढ़वाली में बोलते हैं अपने बेटे को तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है तो उस बेटा शब्द के लिए आपको बोलना है ये म्यार नॉनूच, यानी कि आप उस बेटे के लिए नॉनू इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए लड़िक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बेटी की। जैसे बेटे के लिए आपने, लड़के के लिए आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया नॉनू, वैसे लड़की के लिए यहाँ पे होगा नॉनी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की, जो है डॉटर इन लॉ। अब आपका बेटा है, उनकी पत्नी है, तो आपकी जाहिर सी बात है बहू लगेगी। तो गढ़वाली में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में ये डॉटर इन लॉ है, हिंदी में ये बहू है और गढ़वाली में ये बुआरी हो जाता है। तो मेक श्योर आप इसको अपनी बहू के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अब जान लेते हैं हमारे लास्ट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या सन इन लॉ। तो बात करते हैं मदर इन लॉ की। मदर इन लॉ जो कि हमारा हिंदी में सास होता है, उसको हम गढ़वाली में जी बोलते हैं, सौर बोलते हैं और जोर बोलते हैं। वहीं हमारे फादर इन लॉ यानी कि ससुर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोरू या जोरू। बात करते हैं हमारे सन इन लॉ की। तो सन इन लॉ अंग्रेजी में है, हिंदी में दामाद कहा जाता है और गढ़वाली में ये आपका जवाई या जवैं, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेक श्योर कि आपने 22 से 23 जो कुछ वर्ड्स है गढ़वाली के रिलेशन के, वो आपने जाने होंगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से गढ़वाली में, और बहुत ईजीली आप समझ पाए होंगे। अब ऐसा नहीं करना कि आपने इन्हें सीख लिया और बस अपने माइंड में रख लिया और आप बस इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको डेली लाइफ में से यूज़ करना है। अपनी माँ को वे बोलना शुरू कीजिए या माँ जी बोलना शुरू कीजिए, और पिता थे पिताजी या फिर जो भी है बाबा जी। तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गढ़वाली डेली लाइफ में वो एक हैबिट आपकी बन जाए और आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ, और फिर आपको इसको सीखने की जरूरत ना पड़े, ये आपके खून या नस में रम जाए। तो मेक श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो में क्या पसंद आया और कौन से वर्ड्स हमने छोड़ दिए हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही गढ़वाली सीखने के लिए और वीडियोज़ की जरूरत है तो आप हमें नीचे दिए गए लाल कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।